नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और रहस्य भी ऐसे जिनके बारे में कोई देखे, सुने और जाने तो यकीन न करे। लेकिन कुछ रहस्य शक तो पैदा करते हैं लेकिन यकीन भी दिला देते हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना असंभव होता है। आपने तमाम किस्से सुने होंगे कि कोई हवाई जहाज उड़ा और उसके बाद तमाम यात्रियों के साथ गायब हो गया। कोई हवाई जहाज रास्ते से एक्सीडेंट के बाद ऐसे गायब हुआ कि उसका मलबा तक नहीं मिला। या बरमूडा ट्रायंगल की तमाम कहानियां कि वहां से जब कोई शिप जाए या कोई हवाई जहाज जाए या कोई इंसान जाए, सब कुछ गायब हो जाता है और आज तक उसका पता नहीं चला। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक थ्योरीज भी आती हैं और जिसमें बताया जाता है कि आखिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या उस एरिया की खासियत की वजह से चीज़ें गायब हो जाती हैं। गायब होने के बाद चीज़ों के न मिलने की वजह भी बताई जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड है, साइंटिफिक रीजन है और वो एरिया ही कुछ ऐसा है जहाँ पर तमाम रिसर्च करने के बाद पता चल गया कि आखिरकार यहाँ चीज़ें क्यों गायब होती हैं। लोगों ने इन कहानियों पर, इन बातों पर, इन मामलों पर यकीन भी करना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया के तमाम कोने ऐसे हैं जहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिस पर लोगों ने सुनने के बाद भी यकीन नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे साइंस का कोई तर्क नहीं था। लोगों की गवाही, लोगों की आंखें देखी, चश्मदीदों के बयान ऐसे आए जिससे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये बात है इटली की। इटली की राजधानी रोम में एक कंपनी है, उसका नाम है जेनेटी। जेनेटी कंपनी की खास बात यह है कि वो वहाँ के रेलवेज को बनाने का काम करती है, चाहे वो ट्रैक हो, उससे जुड़े हुए सामान हो, रेल की बोगियाँ हो या फिर पूरी की पूरी ट्रेन हो। और ये काम वो सैकड़ों साल से कर रही है। जब से रेलवेज अस्तित्व में आई, इटली में जेनेटी एक बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के बनाए हुए कलपुर्जे या ट्रेन्स आज भी इटली की ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हैं। बात है 1911 की और ये किस्सा है इटली की राजधानी रोम का। रोम में जेनेटी कंपनी ने सोचा कि वो इतने सालों से ट्रेन बनाने का काम कर रही है, इसीलिए जब उसने एक बार एक नई ट्रेन बनाई तो उसने सोचा कि क्यों ना जो पैसेंजर्स उनके बिजनेस में फ़ायदा देते हैं, जो पैसेंजर्स इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और रोज़ यात्रा करते हैं, उनको कोई ऑफ़र दिया गया। और ये ऑफ़र था कि उनको मुफ्त में ट्रेन में यात्रा कराई जाएगी। नई ट्रेन थी, नया ट्रैक था, नया रूट था। लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। इसके लिए जेनेटी कंपनी ने बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला और लोगों से अपील की कि जो भी लोग इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं मुफ्त में, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए अखबार में इश्तिहार दिए गए, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा और माध्यम नहीं हुआ करता था, अखबार या रेडियो ही था। उसमें इश्तिहार दिया गया कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने नाम जेनेटी कंपनी के दफ्तर में नोट करा दें, जिससे कि उनको मुफ्त में ट्रेन की यात्रा कराई जाए। जिसके बाद वो अपनी यात्रा के रोमांच को, एक्सपीरियंस को लोगों को बताएंगे, कंपनी को बताएंगे, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके और उनकी यात्रा के इस रोमांचकारी कथा को, कहानी को, किस्से को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये एक मार्केटिंग का ऐसा तरीका था जिसको कंपनी इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उनकी बनाई हुई ट्रेन्स, वो ट्रैक, सरकार के साथ जो उनका टाई अप था, वो सब चर्चा में आए और उनको मार्केटिंग के जरिए एक नया आयाम मिले, एक नया बाजार मिले, एक नई कोशिश थी। ये सब कुछ तय हो चुका था, तैयारियां हो चुकी थीं। कंपनी ने बाकायदा एक नई ट्रेन इसके लिए निकाली और उसमें चमचमाते हुए शीशे और तमाम मार्केटिंग की वो चीज़ें लगाई जिससे कि हर किसी की नज़र में वो चीज़ें आए। जो भी उसमें यात्रा करें उन लोगों को पता चले कि आखिरकार ये कंपनी क्या है, ये ट्रैक कितना खास है, कितनी अच्छी ट्रेन है और सब कुछ उनकी आंखों के सामने से गुजरे, ताकि इस एक्सपीरियंस को और अच्छे तरीके से वो लोगों को बता सकें। तय तारीख को 1911 साल में ये ट्रेन चल दी। जब ये ट्रेन शुरू की गई तो इस ट्रेन को शुरू किया गया इटली की राजधानी रोम के रोमन स्टेशन से। इस स्टेशन से एक अगले पड़ाव तक, यानी अगले स्टेशन तक इस ट्रेन को जाना था और इस ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को इसी बीच की यात्रा के तमाम प्रसंगों को, एक्सपीरियंसेस को नोट करना था और लोगों को बताना था। इस ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए 106 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।
उन लोगों के नाम, पते सब कुछ नोट किए गए ताकि बाद में भी फीडबैक लिया सके, बाद में भी संपर्क किया सके, मीडिया के सामने उन लोगों के नामों को लाया जा सके कि इस नए ट्रेन ट्रैक पे क्या खास है और ट्रेन की यात्रा का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। तय समय पर यह ट्रेन रोम से रोमन स्टेशन से अगले स्टेशन के लिए चल दी। बीच में एक सुरंग पड़ती थी और उस सुरंग को खास तौर पर सजाया गया था। अंदर लाइटिंग का इंतजाम किया गया था। ट्रैक के किनारे भी तमाम तरीके के इंतजाम किए गए थे ताकि यादगार यात्रा ये की जा सके। ट्रेन चल चुकी थी। 106 यात्री बहुत ही कौतूहल और इंटरेस्ट के साथ उस ट्रेन में बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद ये ट्रेन उस सुरंग में दाखिल होती है जो रोम के अगले स्टेशन तक पहुंचने के बीच में थी। ये सुरंग कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 300 मीटर की ये सुरंग बहुत पुराने समय से बनी हुई थी और इसी के बीच से ट्रेन ट्रैक बनाया गया था। ये ट्रेन ट्रैक भी नया था और इसकी पूरी जांच कर ली गई थी। रोमन स्टेशन से अगले स्टेशन के बीच में जो ये सुरंग थी, ये बहुत पुरानी सुरंग थी और इसी सुरंग के बीच से ट्रेन ट्रैक बनाया गया था ताकि एक नया रूट शुरू किया सके और यात्रियों को सुविधा हो सके, और इसी पर ये ट्रेन चल रही थी। ये कोई लंबा सुरंग का रास्ता नहीं था, लेकिन चूंकि पुराना था इसीलिए सरकार और कंपनी ने तय किया था कि इसकी ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए इसमें बगैर छेड़छाड़ किए हुए अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ट्रैक भी अच्छे से गुजर सके और इसकी सुरंग जो है उसको भी कोई नुकसान ना हो। स्टेशन से चलने के करीब 15 मिनट के बाद ये ट्रेन इसी सुरंग में घुसती है। लेकिन हैरानी की बात ये कि जैसे ही सुरंग में ट्रेन घुसती है उसके अंदर धुआं भरना शुरू हो जाता है। ट्रेन के भीतर धुआं, सुरंग के भीतर धुआं, और इसको देख करके यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। हर कोई हैरान था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सबको इस बात की चिंता थी कि क्या कोई खराबी आ गई, नई चली हुई ट्रेन में कोई दिक्कत है, या फिर ये धुआं किसी आग लगने की वजह से है, एक्सीडेंट की वजह से है, या फिर क्या हो गया है जिसकी वजह से उनकी कहीं जान खतरे में न पड़ जाए। लेकिन लोग फिर भी धैर्य बना करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि जेनेटी कंपनी की पूरी टीम आगे पीछे लगी हुई है और वो नज़र रखे हुए है। वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करेगी जिससे कि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। बहुत से लोग धैर्य से बैठे हुए थे, हालांकि उनके अंदर परेशानी थी, लेकिन उनमें से 2 यात्री ऐसे भी थे जो इस मुश्किल घड़ी में, इस डरावने लम्हे में अपना आपा खो बैठे और ट्रेन से कूद गए। उधर दूसरी तरफ इन 106 लोगों के परिवार वाले, जानने वाले, मीडिया के लोग, कंपनी के लोग, सरकार के लोग और तमाम लोग सुरंग के बाहर इंतजार कर रहे थे कि जब ट्रेन इससे निकल करके अगले स्टेशन पे आएगी तो वो उन यात्रियों से मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, और परिजन लोग ये जानना चाहते थे कि उनके घर के जो लोग थे जो यात्रा कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग अपने परिवार वालों को रिसीव करने आए थे, इसलिए वो स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। एक तरफ ट्रेन को निकले हुए करीब 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और दूसरी तरफ तमाम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था, इंतज़ार बढ़ता जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह कि करीब घंटा भर बीत गया, लेकिन किसी को ट्रेन आती हुई नहीं दिखाई दी। अब आपस में कानाफूसी होने लगी कि क्या ट्रेन के साथ कोई हादसा हो गया है, क्या कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो गई है। कुछ लोगों ने धुआं आते हुए देखा तो लोगों को लगा किसी परेशानी में पूरी ट्रेन फंस गई है। हड़कंप भी मच गया। इंजीनियर्स भागे, कंपनी के लोग भागे और कोशिश ये होने लगी कि क्या सुरंग के भीतर ही ट्रेन फंस गई है। अब सब कोई हैरान था, क्योंकि करीब 2-3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन ट्रेन अभी तक सुरंग से बाहर नहीं आई थी। इंजीनियर्स का एक दल रोमन स्टेशन की तरफ से फिर से रवाना किया गया, एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में, जिससे कि वो अंदर जा कर के देख सके कि आखिर क्या हुआ है। वो सब लाइट और औजारों से लैस थे ताकि अंदर पता किया सके कि आखिरकार ट्रेन के साथ हुआ क्या है। लोग अंदर पहुंच गए और करीब 1 घंटे बाद वो बोगी के साथ बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इंजीनियर्स भी घबरा करके बाहर आ गए हैं, और आखिरकार जब ट्रेन सुरंग के भीतर है तो ये बोगी एक तरफ से एंटर करके बाहर आ कैसे गई है। अब सबके मन में सवाल थे, हर कोई हैरान था और बस जानना चाहता था कि ट्रेन और उसके भीतर बैठे हुए तमाम पैसेंजर्स कैसे हैं। जैसे ही बोगी में बैठे हुए इंजीनियर्स बाहर आए, हर कोई उनसे सवाल कर रहा था। सवाल के दौरान उन्होंने खुद हैरानी जताते हुए जो बात कही, उसने सबके दिमाग की नसें हिला दी। दरअसल इंजीनियर्स ने बताया कि वो ट्रेन ट्रैक पर एक तरफ से एंटर करने के बाद जब दूसरी तरफ से बाहर निकले हैं तो रास्ते में उनको ट्रेन मिली ही नहीं।
ये एक ऐसी बात थी जिसने सबको अचंभे में डाल दिया कि एक ट्रैक जो 200 मीटर लंबा है, एक ट्रेन जो ट्रैक के अंदर से जाकर के सुरंग के भीतर गई लेकिन दूसरी तरफ निकली नहीं, और उसी के भीतर से मेंटेनेंस वाली बोगी जाकर के बाहर निकल आई लेकिन ट्रेन नहीं मिली। ये बड़ी हैरानी की बात थी। अब लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि उसमें तमाम लोगों के परिजन थे, कंपनी की साख दांव पर थी, किसी अनहोनी की आशंका से तमाम लोग घबराए हुए थे और फिर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरा हो गया था लेकिन अंधेरे में उनको कुछ चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। वो रोशनी में चमकती हुई एक शख्स की घड़ी थी। ट्रेन ट्रैक पर किनारे 2 लोग पड़े हुए थे, जिन लोगों में से एक की घड़ी चमक रही थी। वो सर्च लाइट की रोशनी में चमकने वाली घड़ी, जब उसके नज़दीक वो लोग पहुँचे तो देखा ये वो 2 लोग हैं जो ट्रेन से कूद गए थे। उनको आनन फानन में उठाकर स्ट्रेचर से पास के अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने बयान जो दिया वो और हैरान करने वाला था। दरअसल ये दोनों शख्स जो कि यात्री थे और पैसेंजर के तौर पर उस ट्रेन में मुफ्त में यात्रा कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन टनल के भीतर घुसी, सुरंग के भीतर गई, थोड़ी देर बाद ही ट्रेन में धुआं भरना शुरू हो गया। जब धुआं भरना शुरू हो गया तो हर लोग परेशान हो रहे थे, सारे पैसेंजर्स इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे में हड़बड़ाहट में, डर में ये दोनों दरवाज़ा खोल करके ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ट्रेन आगे गई या वहीं रुक गई या फिर ट्रेन के साथ क्या हुआ। बस उनको आखिरी बात ये याद थी कि उसी अंधेरे में धीरे धीरे ट्रेन गायब होती जा रही थी और वो ट्रैक के किनारे पड़े हुए इस वाक़ये को, इस नज़ारे को, इस मंजर को देख रहे थे। इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। सरकार, कंपनी, इंजीनियर्स, मीडिया, परिजन, तमाम लोग अब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ट्रेन नज़र ही नहीं आई है। एक बार फिर से अगले दिन एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें तमाम लोग सुरंग के भीतर घुसे। वो परिजन भी गुस्से में, नाराज़गी में, डर में सुरंग के भीतर पैदल ही घुस गए कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि ट्रेन सुरंग के भीतर गायब हो गई है। कंपनी के लोग कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, इसीलिए वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि कैसे एक लंबी पूरी पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन सुरंग के अंदर गायब हो गई। लेकिन उन लोगों को भी हैरानी हुई कि जब ट्रेन ट्रैक से चलते हुए वो सुरंग के भीतर घुसे और दूसरी तरफ निकले तो उनको ट्रेन तो क्या, किसी छोटी सी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं मिला। पूरे ट्रैक पर कहीं कोई हादसे के निशान नहीं थे, कहीं कुछ टूटा हुआ नहीं था, कहीं कोई डाइवर्जन नहीं था, कहीं कोई गड्ढा नहीं था, कहीं कोई ऐसी छुपी हुई जगह नहीं थी जहां पर इतनी बड़ी ट्रेन समा सके। अब ये धीरे धीरे जंगल की आग की तरह खबर फैलती जा रही थी कि एक सुरंग के भीतर से पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई जिसमें 106 यात्री थे। 2 यात्री जो कूद गए थे, वो जो वाकया बता रहे थे उस पर कोई यकीन तो नहीं कर सकता था, लेकिन हर तरीके से पुख्ता कर लेने के बाद समझ में ये आ रहा था कि ये दोनों यात्री भी कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो बार बार यही बता रहे थे कि ट्रेन के भीतर धुआं भरना शुरू हुआ और वो डर के मारे जब ट्रेन से कूद गए तो उन्होंने उसी धुएं में ट्रेन को गायब होते हुए देखा। लेकिन ये हैरानी की बात थी कि कोई ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन तमाम पैसेंजर्स के साथ कैसे धुएं में गायब हो सकती है। खोजबीन चलती रही, जांच दल बनाए गए, सरकार ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, सुरंग के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पूरी सुरंग को रोशनी से रोशन कर दिया गया कि कहीं कोई छुपी जगह हो, कोई गड्ढा हो गया हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ दिख जाए, कोई ऐसा क्लू दिख जाए जिससे पता चल सके कि ट्रेन के साथ क्या हुआ है। लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं चल रहा था। ये इतिहास का एक ऐसा मामला बन रहा था जिस पर कोई यकीन तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसको देखने वाले लोग, उसके चश्मदीद, उसमें सवारी करने वाले लोग, उससे जुड़े हुए लोग सब एक ही बात दोहरा रहे थे कि ट्रेन चली तो स्टेशन से, लेकिन सुरंग में कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता। उस वक्त जितनी भी तकनीक, जितने भी संसाधन, जितनी भी चीज़ें थीं, सबको इन्वॉल्व करके सरकार ने इस बात की कोशिश की कि इस ट्रेन के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। ट्रेन से गायब हुए लोगों के परिजन, परिवार वाले, माँ बाप, बेटा, पत्नी, तमाम लोग शिकायतें करके, चक्कर लगा करके, प्रदर्शन करके, हर तरीके की रिक्वेस्ट करके हार चुके थे क्योंकि सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब नहीं था। कंपनी के लोगों ने अपना दफ्तर वहाँ पर बंद कर दिया क्योंकि जिस तरह का दबाव था उसमें लगातार उनसे सवाल हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और जानने की कोशिश हो रही थी कि आखिरकार ट्रेन और उसमें बैठे हुए यात्री कहाँ गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा उनको अपना दफ्तर बंद करना पड़ा। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों के परिजन वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे उनका कोई अपना, कोई सगा, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई पड़ोसी
गायब हुआ था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि 104 लोग, कुल 106 में से 104 लोग ट्रेन समेत गायब हो गए थे। ना तो उनसे कोई संपर्क हो पा रहा था, ना उनके बारे में कुछ पता चल पा रहा था, और ना ही कोई ट्रेन का आता पता था। उस वक्त तकनीक इतनी ज़्यादा नहीं थी कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता, लेकिन जो भी तरीके थे, जिस भी तरीके से सर्च करने की कोशिश हो रही थी, उसमें सब में नाकामयाबी हाथ लग रही थी। अब आखिरकार थक हार करके सरकार ने भी हाथ डाल दिए। इटली की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार वो ट्रेन कहाँ गई। लोगों के इंतजार के बीच अचानक से मीडिया के सामने एक डॉक्टर आया। उसने कहा कि वो कुछ बताना चाहता है। उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के लोगों के साथ बैठा और उसने बताया कि वो एक बड़ी हैरान करने वाली घटना बताना चाहता है, जो शायद इस मामले की परतें खोल सकता है। उसने बताया कि उसको याद है कि आज से करीब 30 साल पहले एक घटना हुई थी, जो घटना इससे मिलती हुई जुलती लगती है। जो उसने बताया उसके मुताबिक मैक्सिको के एक अस्पताल में 104 लोगों को एक साथ भर्ती कराया गया, और उस घटना के दौरान वो वहाँ पर पोस्टेड था। और जब 104 लोग वहाँ पर एडमिट कराए गए तो सबका एक ही बयान था कि वो लोग एक ट्रेन से आ रहे थे और उस ट्रेन में धुआं भर गया, जिस धुएं की वजह से वो लोग बेहोश हो गए और उनको अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। अब ये इस पूरे मामले में और हैरान करने वाली बात थी कि ये घटना 1911 की है। उससे 40 साल पहले इस डॉक्टर ने उन 104 लोगों का इलाज एक अस्पताल में किया था, जो ट्रेन से आए थे, और उनके साथ सेम वही हादसा हुआ था। फिर से इस बात की जांच शुरू हुई। पता चला कि उस वक्त यानी 30 साल पहले मैक्सिको तक जाने के लिए रोम से कोई डायरेक्ट ट्रेन ट्रैक ही नहीं था। तो आखिरकार क्या डॉक्टर झूठ बोल रहा था? आखिरकार क्या वो अस्पताल एग्जिस्ट करता था? आखिरकार क्या वो 104 लोग वाकई इलाज कराने के लिए गए थे? सरकारों के बीच में आपस में बातचीत हुई और रिकॉर्ड्स खंगाले जाने लगे। रिकॉर्ड्स में पाया गया कि वाकई अस्पताल में 30 साल पहले 104 लोगों का इलाज किया गया था। एक साथ वो लोग आए थे और उन लोगों को लाया गया था इमरजेंसी यूनिट के द्वारा, और सारे के सारे लोग धुएं का शिकार हुए थे, जो कि एक ट्रेन के भीतर भर गया था। और वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उन 104 लोगों को एडमिट कराया गया था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और कुछ लोग जिंदा भी बचे थे, लेकिन वो कौन लोग थे, कहाँ गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब जब इस पूरे मामले की कड़ियाँ जुड़नी शुरू हुई तो ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने निकल के आया। यानी ये मामला था टाइम ट्रेवल का। जो घटना 1911 में हुई वो अब से 30 साल पहले हो चुकी थी। यानी ये ट्रेन जो कि सुरंग के भीतर गायब हुई, वो वक्त में पीछे चली गई और मैक्सिको के एक अस्पताल पे जाकर ख़त्म हुई। जबकि उस वक्त रोम और मैक्सिको के बीच में कोई ट्रेन ट्रैक नहीं था, कोई ऐसी ट्रेन नहीं चलती थी और ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि ट्रेन से बैठ करके लोग इस तरह से आ सकें। अब जब इसकी गहनता से और जांच शुरू हुई तो रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हुई। कुछ लोगों के फ़ोटो मिले, कुछ लोगों के एड्रेसेस मिले, कुछ लोगों के हुलिया मिले, कुछ लोगों की बीमारी के बारे में पता चला। जब उस वक्त से जुड़े हुए लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई तो एक एक करके उन 104 लोगों में से जितने ज़्यादा लोगों के बारे में पता चला तो पता ये चला कि ये वही लोग थे जो 1911 में ट्रेन में बैठ करके सफ़र कर रहे थे। यानी अब से 30 साल पहले वो लोग यात्रा कर चुके थे और टाइम ट्रेवल की वजह से उनके साथ घटना हो चुकी थी और मैक्सिको के अस्पताल में उनका इलाज भी कराया गया था। ये बात और हैरान करने वाली थी। पहली बार ऐसा कोई मामला आ रहा था जिसमें इतने क्लियर तरीके से, इतने साफ तौर पर टाइम ट्रेवल का, मास में लोगों के टाइम ट्रेवल कर जाने का मामला सामने आया था। सरकारों ने इस मामले में एक पूरी टीम गठित कर दी जिससे कि जांच की जा सके कि ये वाकई कोई र्यूमर है, गलतफहमी है, कोई ऐसे ही कही गई कहानी है या फिर हकीकत है। लेकिन एक एक करके कड़ियाँ जिस तरह से जुड़ रही थीं, सरकार भी ये मानने के लिए मजबूर हो गई कि वाकई ये मामला टाइम ट्रेवल का है। ट्रेन, ट्रैक, लोग, अस्पताल, इलाज, धुआं, घटना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 1911 में हुआ था। और उससे ठीक 30 साल पहले मैक्सिको के अस्पताल से मिले हुए रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि जो ये ट्रेन जिसकी बात की जा रही है, जो गायब हो गई है, वो ट्रेन वाकई में वही थी जो कि मैक्सिको के अस्पताल में उसके यात्रियों का इलाज कराया गया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद
सरकार ने बाकायदा बयान जारी किया कि ये वाकई टाइम ट्रेवल का मामला है और अब उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसमें गायब हुए लोगों को कैसे लाया जाए, कैसे पता किया गया कि वो ट्रेन कहाँ गई। परिजन अलग परेशान थे। उन्होंने हर वो तकनीक साइंटिस्ट से, झाड़ फूक करने वालों से, लोगों से, पुराने लोगों से, इतिहासकारों से, तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेन कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लिहाजा हर किसी के मन में सवाल था कि आखिरकार ये ट्रेन कहाँ है। इस बीच जब दुनिया में खबर फैल रही थी तो तमाम देशों से इस बात की खबर आने लगी कि वो ट्रेन फला स्टेशन पर देखी गई है। कभी मैक्सिको में, कभी रशिया के किसी दूसरे पार्ट में, कभी यूएस में, कभी जापान में, कभी नाइजीरिया में, यानी दुनिया के कई अलग अलग देशों में इस तरह की ट्रेन देखे जाने की बात शुरू हो गई। अब इस घटना के बीच जाने के बाद सरकार के ऊपर तमाम दबाव था कि अगर ट्रेन अलग अलग देशों में दिखती हैं तो सरकार आखिर करती क्यों नहीं कुछ। जहाँ जहाँ से जानकारी आई थी वहाँ की सरकारों से इटली की सरकार ने संपर्क करना शुरू किया। सबको इस बात की ताकीद और रिक्वेस्ट की गई कि अगर उनके यहाँ ट्रेन दिखती है तो फ़ौरन उनको इत्तला दी जाए और तमाम लोगों की, परिजनों से लेकर के तस्वीरें भी साझा की गई कि वो मिलान कर सके। कई जगह से बार बार इस बात की जानकारी आनी शुरू हुई कि हूबहू वही ट्रेन, हूबहू वैसे लोग ट्रेन में यात्रा करते हुए देखे गए हैं। कुछ एक लोगों ने बाद में फ़ोटो भी खींचने की कोशिश की, हालांकि फ़ोटोज़ धुंधली आती थी, लेकिन ये बात तस्दीक हो चुकी थी कि ये ट्रेन दुनिया के अलग अलग देशों में देखी जाती है। और जो देखी जा रही है ट्रेन, वो ट्रेन बिल्कुल वही है जो जेनेटी कंपनी ने रोम के स्टेशन से सुरंग के अंदर भेजी थी, और वो ट्रेन कभी भी रोम में नहीं दिखाई दे रही थी। अब सरकारें कोशिश कर रही थी लगातार कि किसी भी तरीके से इस ट्रेन को खोज लिया जाए, इसको कहीं रोक लिया जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भी ये ट्रेन दिखती थी चंद मिनटों में ही वो ऐसे गायब होती थी जैसे कभी वो थी ही नहीं। लोगों ने इसके बारे में जानकारी देनी शुरू हुई, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने तमाम कोशिशें कर डाली, लेकिन कभी ये ट्रेन न तो रोकी जा सकी, न पाई जा सकी, न ही इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके कि इस ट्रेन को कैसे वापस लाया जाए। कहते हैं कि आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में इस ट्रेन को देखा जाता है, जिसमें यात्री खिड़कियों के पास बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये ट्रेन असलियत में है कहाँ, ये किसी को नहीं पता। इसके साथ ही साथ जो 104 यात्री हैं उनका क्या हुआ, क्या वो जिंदा हैं या कोई भ्रम है, कोई रूमर है या गलतफहमी है, कोई तकनीक का कमाल है या फिर वाकई ये टाइम ट्रेवल का मामला है। ये इतनी हैरान करने वाली घटना है जिसको सरकारें भी मानती हैं, तमाम वो साइंटिस्ट भी मानते हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और वो परिजन तो मानते ही हैं जो आज भी इस इंतज़ार में हैं कि किसी दिन तो ये ट्रेन कहीं मिलेगी और उनके घर वाले वापस आएंगे। तो 104 यात्रियों के साथ गायब हो जाने वाली इस ट्रेन की ये थी कहानी ऐसी भी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।